अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज सूरह ज़ुहा को तजवीद के साथ पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा। सजा के ऊपर जब वक्फ करेंगे तो जीम के ऊपर जो खड़ा ज़बर है तो ये इसी तरीके से पढ़ना है जिस तरीके से है। इसका कोई आखिरी हर्फ मतलब साकिन नहीं करना है। सजा कह के सांस तोड़ना है। मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। खैरुल लका तनवीन जो है इसकी नाक में आवाज़ नहीं जाएगी क्योंकि ये जो दो हरूफ हैं हरूफ इदगाम में से जब भी ये तनवीन के बाद आएंगे तो तनवीन की आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरज़ा। फतरज़ा तर ता को बारीक रा को पुर और ज़ाद को भी पुर। फतरज़ा। अलम यजिदका यतीमन फ़आवा। यजिदका कलकला करेंगे दाल पर। यतीमन मीम के ऊपर जो तनवीन है इस पर इख्फा होगा क्योंकि तनवीन के बाद जो आने वाला हर्फ है वो फ़ा है। जो दो ज़बर वाली तनवीन होती है उसके बाद अलिफ ऐसे ही होता है, उसको पढ़ते नहीं है। तनवीन के बाद फ़ा हरूफ इख्फा की है। यतीमन इसलिए हमने यतीमन नहीं पढ़ा, यतीमन पढ़ा। ववजदका ज़ाल्लन फ़हदा। तो ववजदका ज़ाल्लन के अंदर मद्द लाजिम है और ये मद्द लाजिम कम से कम 3 अलिफ खींचना है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 अलिफ खींचना है। और ये मद्द लाजिम की जो 4 किस्में हैं उन चारों किस्मों में से मद्द लाजिम कलमी मुसक्कल है। ये मैंने आपको नूरानी कायदे के अंदर भी समझा दिया था। तख्ती नंबर 19 के अंदर मद्द लाजिम की जो 4 किस्में हैं मद्द लाजिम कलमी मुसक्कल, मद्द लाजिम कलमी मुखफ़फ़, मद्द लाजिम हरफी मुसक्कल, मद्द लाजिम हरफी मुखफ़फ़। तो यहाँ पे मद के बाद तशदीद आ रही है तो वो मुसक्कल हो जाए। मद्द लाजिम हरफी मुखफ़फ़ या मद्द लाजिम हरफी मुसक्कल वो कब होता है? जब हुरूफ मुक़त्ताआत में मद आते हैं। हुरूफ मुक़त्ताआत वो होते हैं जो सूरतों के शुरू में आते हैं, जैसे अलिफ लाम मीम काफ हा या आइन सौद नून क़ाफ। ये सूरतों के शुरू में जो आते हैं इनको हुरूफ मुक़त्ताआत कहते हैं। इनके ऊपर भी मद होते हैं, वो भी मद्द लाजिम होते हैं लेकिन वो हरफी होते हैं इसलिए कि उनको अलग अलग पढ़ा जाता है। और मुसक्कल वो कब होंगे? जैसे अलिफ लाम मीम के अंदर जब लाम के ऊपर जो मद होता है उसके बाद मीम के ऊपर तशदीद आ रही है, हम कहेंगे कि जो लाम के ऊपर मद है वो मद्द लाजिम हरफी मुसक्कल है। हरफी इसलिए कि अलग अलग पढ़ा और मुसक्कल इसलिए कि लाम के बाद तशदीद आ रही है। इसी तरीके से नून के ऊपर जो मद होता है ये मद्द लाजिम ही होता है लेकिन मद्द लाजिम हरफी मुखफ़फ़ होता है। हरफी इसलिए कि अलग करके पढ़ा नून, और मुखफ़फ़ इसलिए कि नून कहते वक्त आखिर से एक और नून निकल रहा है जो हमें नज़र नहीं आ रहा है, उसके ऊपर जज़म लग रही है। तो ये जो नून है इसके ऊपर जज़म लग रही है तो ये मद्द लाजिम हरफी मुखफ़फ़ हो गया। तो ये 4 किस्में हैं मद्द लाजिम की। तो यहाँ मद्द लाजिम कलमी मुसक्कल है क्योंकि ज़ाल्लन ये एक कलमा होता है तो कलमा में हरफ मद के बाद लाम पर तशदीद आ रही है। मद्द लाजिम कलमी मुसक्कल है, इसको ज़्यादा खींचेंगे। ज़ाल्लन ववजदका आइलन फ़अग़ना। आइलन के अंदर मद्द मुत्तसिल है इसलिए कि हरफ मद के बाद हमज़ा उसी कलमे में आ रही है। फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर। कलकला करेंगे क़ाफ पर। वअम्मस्साइल फ़ला तन्हर। वअम्मस्साइल मद्द मुत्तसिल है इसमें भी, और यहाँ पर गुन्ना करेंगे मीम मुशद्दद पर क्योंकि जब भी मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद आते हैं तो वहाँ गुन्ना करते हैं। फ़ला तन्हर, तन्हर नहीं पढ़ेंगे इसको, तन्हर पढ़ेंगे।
نون ساکن پر اظہار ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد ہا حروف حلقی میں سے آ رہی ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. صدق اللہ العظیم.